बीजेपी के खेमे में पिछले 3 दिनों से काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी। निशंक को दिल्ली तलब किया गया था और उन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा था। इस्तीफे से बचने के लिए निशंक ने कई जुगत किए और 10 सितंबर को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी की तरफ से आधिकारिक ऐलान से पहले करीब 4 घंटे तक ड्रामा चलता रहा और आखिरकार निशंक इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। 11 सितंबर को निशंक ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और कुर्सी फिर भुवन चंद खंडूड़ी को मिल गई। निशंक का ये इस्तीफा उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की एवज में लिया गया था। वो आरोप जिन पर नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीत अब कथगा खैल्यू में खूब कटाक्ष किया था। 2 जून 2011 को आए इस गीत ने भी निशंक के खिलाफ माहौल बनाने में भूमिका निभाई। निशंक पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पहले से ही हमलावर कांग्रेस ने इस गाने का खूब प्रचार प्रसार किया। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि बीजेपी के एंटी निशंक खेमे ने भी इस गीत की आवाज़ बीजेपी आलाकमान तक पहुंचाई। नौछम्मी नारायण की तरह ही ये गीत भी अपना असर छोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन अभी तक सरकार के कान मरोड़ने में जुटे नेगी अब खुद एक गाने का विषय बनने वाले थे और 2012 में गजेंद्र राणा ने एक गीत बम फोड़ा, एक ऐसा बम जिस पर पूरा उत्तराखंड 2 खेमों में बंट गया। सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश के अखबारों तक हर जगह गजेंद्र राणा का ये गीत सुर्खियां बटोर रहा था। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब कुछ इस तरह का गीत लाया गया था। इस गीत की गूंज उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों तक सुनाई दी। गीत की गाथा के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं गजेंद्र राणा के उस गीत की कहानी जिसे उन्होंने लिखा और गाया तो था, लेकिन इसे कभी वो स्टेज पर गा नहीं पाए। वो गीत जिस पर गजेंद्र राणा अब बात तक नहीं करते और ऐसा क्यों है, उसकी पूरी वजह हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। 2012 का ये वो दौर था जब नरेंद्र सिंह नेगी और प्रीतम भरतवाण के बाद गजेंद्र राणा का नाम लिया जाता था। गजेंद्र राणा को पहाड़ का रॉक स्टार भी बुलाया जाता था क्योंकि उनके ज़्यादातर गीत युवाओं की जुबान पर चढ़ते थे। 2012 में गजेंद्र राणा ने टी सीरीज से अपना नया एल्बम हीरा समदनी लाया। इस एल्बम के सभी गाने हिट हुए, लेकिन जिस गाने ने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी वो था नरूमा नारायण। हम आपको इस गीत को यहाँ पर कॉपीराइट की शर्तों की वजह से सुना तो नहीं सकते, लेकिन आज भी ये गीत आपको YouTube पर सुनने को मिल जाएगा। नरूमा नारायण गीत में जिस तरह के शब्द और भाषा इस्तेमाल की गई थी उससे साफ था कि ये गीत नरेंद्र सिंह नेगी पर सीधा निशाना है। गजेंद्र राणा ने इस गीत में नरेंद्र सिंह नेगी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में पार्टियों से पैसे लेकर गीत लिखने, नए गायकों को आगे बढ़ने ना देना, नए गायकों के गीतों को फूहड़ बताना और लगातार राजनीति के गीत लिखने जैसे आरोप लगाए गए थे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस गीत को लेकर नरेंद्र सिंह नेगी ने क्या कहा था, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि गजेंद्र राणा ने मुखर होकर कभी नहीं कहा कि ये गीत नरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ है। लेकिन जिस तरह ये गीत लिखा गया था वो पूरा संकेत दे रहा था कि ये नरेंद्र सिंह नेगी पर ही लिखा गया है। पहला संकेत ये था कि नरू अक्सर नरेंद्र सिंह नेगी को बुलाया जाता है और दूसरा संकेत ये था कि इस गीत को नौछम्मी नारायण के अंदाज में ही गाया गया था। लेकिन गजेंद्र राणा यहीं तक नहीं रुके। इस गीत का जब फिल्मांकन किया गया उसमें भी मुख्य कलाकार को नरेंद्र सिंह नेगी की तरह ही दिखाने की कोशिश की गई थी। सिर्फ यही नहीं, गाने के अभिनय में मुख्य कलाकार के साथ ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया था जो अक्सर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ दिखाई देते थे। इसमें निर्देशक अनिल बिष्ट और अभिनेता घनानंद के किरदार भी शामिल थे। जब ये गाना बाहर आया तो पूरा उत्तराखंड 2 धड़ों में बंट गया। ज़्यादातर लोग नरेंद्र सिंह नेगी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो गजेंद्र राणा का साथ दे रहे थे। नेगी दा के सपोर्ट में खड़े हुए इतिहासकार शेखर पाठक, गायक मंगलेश डंगवाल, रजनीकांत सेमवाल सब ने इस गीत की निंदा की और इस गीत की गूंज विदेशों तक भी सुनाई पड़ी थी। लोग लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, कोई गीत के सपोर्ट में तो कोई इसके विरोध में। लेकिन इस दौरान गजेंद्र राणा अपने गाने को जस्टिफाई करने में जुटे हुए थे। एक इंटरव्यू में गजेंद्र राणा ने कहा था कि उन्होंने इस गीत के जरिए नए कलाकारों की पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार उनके स्टेज शोज में इस नरूमा नारायण वाले गायक की वजह से खलल डाला गया।
लगातार यही कहने वाले कि मैंने ये गीत नरेंद्र सिंह नेगी पर नहीं गाया है, वो एक इंटरव्यू में बातों बातों में ही नेगी दा के गीतों में बुराई गिनाने लग जाते हैं। जब इस गीत पर नरेंद्र सिंह नेगी की प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने इस गीत को किसी राजनेता के इशारे पर लिखा गीत बताया। नेगी दा ने कहा था, गजेंद्र राणा की मानसिकता ऐसी नहीं है, यह सब किसी राजनेता के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा, राणा ने जो भी किया है वो जनता के लिए किया है और मैं भी पिछले 40 सालों से जनता के लिए ही गा रहा हूँ और लिख रहा हूँ। राणा के गाने का जवाब भी अब जनता ही देगी। अब इस दौरान नरेंद्र सिंह नेगी ने यह भी कहा कि एक राजनेता पहले भी 3 कलाकारों को उनके खिलाफ गाना लिखने और गाने के लिए कह चुका है। ये चौथी बार है जब मेरे खिलाफ व्यक्ति विशेष ने षड्यंत्र रच गजेंद्र राणा को मोहरा बनाया है। नेगी ने कभी उस राजनेता का नाम तो नहीं बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों और गली कूचों में होने वाली बहसों में निशंक का नाम ज़रूर गिनाया जाने लगा। हालांकि ये कितना सही है ये कोई नहीं जानता। नरूमा नारायण गीत पर बवाल तो खूब हुआ, लेकिन इसे नौछम्मी नारायण या अब कथका खैलू जैसी प्रसिद्धि या बिक्री नहीं मिली। ये एक ऐसा गीत था जिसे गजेंद्र राणा ने शायद ही कभी स्टेज पर गाया हो। आगे जाकर खुद गजेंद्र राणा इस गाने से परहेज करते रहे हैं और कई इंटरव्यूज में उन्होंने बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र सिंह नेगी का नाम लिया और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। सिर्फ यही नहीं, अपने 40वें जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इसमें गजेंद्र राणा लिखते हैं, 4 एल्बम निकालने के बाद मुझे पहली बार आभास हुआ कि गायकी में मैं भविष्य तलाश सकता हूं। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मुझे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बधाई दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। गजेंद्र राणा आगे लिखते हैं कि जीवन में आदमी जब कुछ पा लेता है तो वो अति उत्साहित होकर जीना शुरू कर देता है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की या ये कहूँ कि अक्षम्य अपराध किया है जिनका मुझे आज भी मलाल है। इस पोस्ट से साफ होता है कि गजेंद्र राणा एक तरह पश्चाताप कर रहे थे और शायद यही वजह है कि आज वो ना इस गाने को लेकर बात करते हैं और ना ही इस गीत को कहीं पर गाते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी इस गीत से दुखी जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गजेंद्र राणा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और हमेशा यही कहते रहे कि ये किसी राजनेता के कहने पर लिखा गया गीत है। हालांकि इतना ज़रूर है कि इस विवाद के बाद ये दोनों गायक कभी साथ में नजर नहीं आए। आज नरेंद्र सिंह नेगी हों चाहे गजेंद्र राणा, सब आगे बढ़ चले हैं, लेकिन ये गीत उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे काला पन्ना बन चुका है, जिसे गजेंद्र राणा मिटाना भी चाहें तो अब मिटा नहीं सकते। खैर, गीत गाथा के इस कार्यक्रम में हम आपको पहाड़ी गीतों के पीछे की कुछ ऐसी ही कहानियां आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इसके पहले एपिसोड में हमने आपको नौछम्मी नारायण गीत के बारे में पूरी जानकारी दी है। नौछम्मी नारायणा गीत बनने से लेकर सरकार बदलने तक की पूरी कहानी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई है। हम आपके सामने उसी चीज को रखते हैं जो तथ्यपरक है और इसी कोशिश को आगे भी हम जारी रखने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत हमसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।